दरअसल भाई एवं माताएं बहने सबको हमारी तरफ से, हमारी प्रीति स्वर संगीत पार्टी की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। साथियों, सबसे पहले हमारा परिचय लें, हम कौन है, कहां के रहने वाले हैं और हमारा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला आजमगढ़ गांव बैसपुर का रहने वाला हूं और मेरा नाम इंस्पेक्टर अजीत सिंह है। हमारे पास हमारी छोटी बहन है, बहन का नाम नीलम है, काफी छोटी है। माँ बाप मर गए, बहन की परवरिश हमने किया। बहन आज सियानी हो गई, उस समय पढ़ाई कर रही है। साथियों, जिस कॉलेज में हम पढ़ाई करते थे उसी कॉलेज में एक हमारा दोस्त था जिसका नाम अमर था। उसी कॉलेज में हम और अमर साहब में पढ़ाई करते थे और हम लोगों की इतनी गहरी दोस्ती हो गई, इतनी गहरी दोस्ती हो गई साथियों कि हम लोग इस तरीके से रहने लगे कि जैसे एक माँ के दो बेटे रहते हैं। अमर भैया उम्र में हमसे बड़े थे, हमने अपना दोस्त नहीं अपना बड़ा भाई समझता था। साथियों, एक दिन की अचानक बात है, कॉलेज से जब छुट्टी हुई हम लोग घर निकलने के लिए तैयार हुए तो अमर भैया जिस गाड़ी में बैठे थे उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, अमर भाई के दिमाग में चोट लग गई, उसे अस्पताल लिया गया। जब डॉक्टर साहब जांच किए, चेक किए तो सुनने को यही मिला कि अमर के दोनों आंख की रोशनी चली गई। सुनने के बाद मैं अवाक हो गया और घबरा गया और तत्काल अमर भाई के पास मिलने चला गया। अमर भाई हमें देख करके रोने लगा, हमें पकड़ करके रोने लगा। बोला कि अजीत भाई अब क्या हो गया, ये किस्मत किस रास्ते में हमें ले जा रही है। अरे मैं इस दुनिया में किसका क्या बिगाड़ा था। अगर आज मेरा एक हाथ टूट जाता, एक हमारा पैर टूट जाता तो शायद हमें तकलीफ नहीं होती, लेकिन मेरे आप की दोनों रोशनी चली गई। मेरी बहन पूजा है, उसकी देखभाल कौन करेगा। मैं बोला कि भाई देख, रोने से काम नहीं चलेगा, ये दुनिया है, मृतलोक है, भगवान के बनाए सब मिट्टी के पुतले हैं, जैसे भगवान चाहेगा वैसे लोगों को बिताना पड़ेगा। समझा करके चलाया, अमर की पढ़ाई छूट गई, लेकिन दोस्तों हमने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ा, पढ़ाई करता रहा, बहुत मेहनत किया, बहुत लगन से पढ़ाई किया। यहाँ तक ये पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था, हमने फार्मों को जमा कर दिया, हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया और हम ट्रेनिंग भी चले गए। हमारा इंटरव्यू हुआ, हम पास हो गए आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, और मैं ये पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। जब से वर्दी नसीब हुई, नौकरी पाया, तब से अमर भाई से मुलाकात नहीं हुई। सोच रहा हूँ कि एक दिन का समय निकाल करके अमर भाई के पास जाएंगे, हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनके विषय में जानकारी लेंगे कि अमर भाई की जिंदगी कैसे बीत रही है। लेकिन क्या बताएं, ड्यूटी जाने का समय हो गया है, बहन नीलम का कोई पता नहीं है और एक हमारे घर का रहने वाला, हमारा कारोबार देखने वाला हमारा धर्मेंद्र है, वो बेवकूफ हमेशा लापता रहता है, उसका कहीं पता नहीं है। ड्यूटी जाने का समय हो गया है, धर्मेंद्र आ जाए तो बहन नीलम के विषय में कुछ बात करेंगे, उसके बाद हम ड्यूटी जाएंगे। शूट करे, शूट नहीं करे तो उनका बम मारे। अच्छा बम मारे, शूट करता है, किस चीज की तैयारी कर रहा है? किस चीज की तैयारी करे जो शूट कर रहा है? सूबेदार की। सूबेदार कौन सा विभाग होता है? आई एम मिलिट्री, दिस इज आई एम जंपिंग। तो सारे जंपिंग चक्कर में उधर से टूट गया। मिलिट्री तैयारी करता है, सर ऊपर एक वो अच्छा नहीं है। 40 तक। अच्छा 40 तक? अबे ये कॉलेज कौन सा है, कहाँ है? जहाँ ऊपर राहत रही। अरे बेवकूफ, हाँ वही फाफा मऊ 40 नंबर वही पड़ोसी है ना, वही का रहने वाला है।
अबे जिस 40 नंबर की बात कर रहा है 40 नंबर रूम तुम्हारा होगा जिस क्लास में तुम पढ़ते थे। ओ यार, हाँ ओ यार, थैंक यू वेरी मच। क्या सारी कथा कथा कहो बाप आजा नहीं पढ़ी पाए खेसू मेरी मेरी मौस का पागल बट सारी बात छोड़। हाँ, ये बता क्या बात है बड़ा उदास दिखाई दे रहा है बड़ा मायूस है। अबे ये क्या करता है क्या गंदगी फैला था क्या करता है। गंदगी नहीं, आंसू की रावत। आंसू उनके सारे वजह से आंसू गिर जाता है। काफी गाढ़ आंसू। सारी बात छोड़ की बात क्या है दिक्कत क्या है तुझे पैसा चाहिए। नहीं, पैसा न चाहिए। तो घूमने के लिए गाड़ी चाहिए। ना ना, तो बात क्या है यार तुम्हारे लिए हमें थाने में चौकीदारी का जो है नौकरी का बात करनी है। पहले बता बात क्या है। बात कुछ ना ना। हाँ। अरे तू बात बता रहा तुझे दिक्कत किस बात की है। बात दिक्कत ये बात है कि प्रधान जी हमारे लेटरिन खाए। सारे बात तुम्हें हैरान होता है बेकू। सारा जब भी आता है चला सीधे बातें करता है सब बोलता है। अबे पहले सोच प्रधान जी के विषय में उल्टी सीधी बात कर रहा है कितने लोग का अच्छा सहयोग होता है। अबे एकता बना करके अपने ग्राम सभा को प्रधान को वोट देकर अपने भारी मतों से जिताते हैं कि ये हमारे लायक प्रधान है हमने इनको चुना है तो हमारे गांव का जितना भी योजना होगा सरकार की तरफ से मिलेगा इनके माध्यम से हम प्राप्त होगा। तो ये बताओ प्रधान जी यही गंदा काम करेंगे क्या है रेटिंग खाएंगे। हमार खाएं। अबे तेरे कहने का मतलब क्या है ये बता। खाएं तो खाएं लेकिन हजम कैसे। देखो चले अबे ये लेटरिन वाली बात क्यों कर रहा है कैसे खा गए। इसका मतलब ना समझ पाया। नहीं तुम ना समझ पाया। नहीं नहीं समझ पाओ उसका मतलब बता। ए गाल के सारे मुंह गंदे तो हो रहे बन साफ साफ बता। जैसे अगर हम मनरेगा में काम करें अगर मनरेगा का पैसा हमारे लगे आए अगर हमका ना मिला तो हम गाँव का कहबई। अबे यार ये देख बात ऐसी है लोग जो पिछले हफ्ते का पिछले महीने जो मतलब रोजगार सेवक लोग काम लगवाते हैं नरेगा में जो मजदूर भाई जाते हैं काम करने के लिए जब उनका मजदूरी ये मनरेगा का पैसा नहीं मिलता है पास नहीं हो पाता है तो फिर जब दोबारा काम लगता है तो लोग कहते भैया चलोगे काम करने के नहीं हम काम करने नहीं जाएंगे। प्रधान जी के और रोजगार सेवक जी जो हमको काम करवाए थे उसका पैसा हमें नहीं मिला और प्रधान जी हमारा मनरेगा खा गए। साहब हमारे खाए मनरेगा प्रधान जी खा गए। खाए खिलाए। हाँ खा गए। खाए ना। अबे इसमें लेटरिन और मनरेगा क्या मतलब है। जैसे अगर हमार कॉलोनी भरा उठी अगर कॉलोनी हमका ना मिली तो गाँव वाले का कहा। अबे चला फिर वही बात है। अबे बात यही है कि जैसे प्रधान जी कहते हैं भाई अपना आधार कार्ड दो अपना पासबुक दे दो हम पास करवाएंगे आपका आवास मिल जाएगा आपको रहने के लिए जगह मिल जाएगी। तो जैसे नहीं मिलता है तो यही कहते हैं कि प्रधान जी हमारा आवास खा गए हमारी कॉलोनी खा गए। हाँ कैसे लेटरिन भरा है अगर हमका लेटरिन न मिला का कहा। अबे यही कहेगा कि प्रधान जी हमारी लेटरिन साला हमका बेवकूफ बना रहा है साला अपने आप को तो कह रहा है साला हमारी जुबान से भी कहलवा रहा है ऐसा साला बात में फंसाता है। प्रधान जी खाए का लेटरिन का हजम कैसे। अबे तेरे कहने का अर्थ ये दूसरा है ये लोग गलत समझेंगे। तेरे कहने का मतलब ये होना चाहिए कि हमारे जो अबे जो हमारे शौचालय का पैसा पास हुआ था 12,000 लेटरिन। अबे ये देहात के लोग कहते हैं शिक्षक कोई बात नहीं है जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग होते हैं। इलाहाबाद में थोड़ी यही शहर में हम चेयरमैन किया हमारे किया पहले धानी चला क्या है भैया पहले धानी क्या है धानी। हाँ। अबे उसे कहते हैं कि जो हमारा टॉयलेट का पैसा हमारा शौचालय का पैसा पास हुआ था प्रधान जी के माध्यम से हमारा पैसा नहीं मिला। अच्छा तो का नहीं पंचो तुम बताओ प्रधान जी हमारे साथ खाए। अबे साला अपना कह रहा है हमसे कहलवा रहा है इन लोगों की कहलवा रहा है। एक साथ सबको सारी बात छोड़ दे बकवास बंद कर हमारे पास टाइम नहीं है हमें ड्यूटी निकलना है। ये बताओ भाई नीलम का है बिट्टी नीलम। नीलम सारे नहीं कहा ओलिया नाम लेके सारे सहू नहीं बे। अबे नीलम हम कहते यार बिट्टी नीलम यार गिरू का इतना दिन सिखाया है यार तू बार बनवे उचौलम पर चाय मारे हाथ दिमाग कर खाई। अबे नीलम नहीं। हाँ। एक अक्षर बताऊं। हाँ एक अच्छा नी ला मा। अच्छा गड़ाब हाँ बड़ा नहीं बे जल्दी जल्दी नीलम। हाँ नीलम सदानी पानी बड़ा सदा नहीं
सारे काम रखा है पागल। सारी बात बता दी, नीलम बहन कहाँ है? अरे वित्तीय जो चली आवत क्या कहाँ रे? क्या सामने में था सुना से करो, आगे थे उसके बाद हम बात करते हैं। नहीं हम सोचे थे हम संस्कृत पढ़ी कि गणित में काम करा कहे भी ना ये भी चालू का तो और बतावा अब तो एकदम हमारे बराबर हो गई पढ़े गे का कोचिंग के लिए का कोचिंग भैया आपका चला भैया जी के चरणों में नीलम बहन का ये प्राणनाथ के चरणों में अर्धांगिनी का प्रणाम सीखा आवा आवा सारे तुम्हारे घेरारू है। आपके सारे ही चाहिए तो है लड़के हो आएंगे कहने के भैया बड़े भैया के चरणों में बहन नीलम का प्रणाम सभी चाहे कहता कृपया प्राणनाथ के चरणों में अर्धांगिनी का प्रणाम सभी क्या करो घेरारू है नहीं घसीटी जाती है नहीं घेराई जाता है। अरे पागल सयानी बहन हो गई, चलो उल्टी सीधी बात करता बदतमीज हराम खोता ने पागल। ए बेटा भैया चल भाई नीलम बात क्या है कि आज स्कूल तेरा कॉलेज जाने का समय है, तुम्हें ड्रेस पहनना चाहिए और ये तुम क्या साड़ी पहन कर आई हो इतना एक मरंगम सारे भाषाई बीमारी भाग गई। बहन नीलम तुम्हारे चेहरे में जो है खुशी ये लाइट समझ में आ रही है। हाँ इसीलिए हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो भैया? हमारी बात को सुनो।